पिछले एपिसोड में टैन्यू ने सुन को भी फेल कर दिया था और इस तरह से वो टावर पर सबसे आगे चला गया था। इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन अब सुन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और इसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से ग्रेविटी इसके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगती है, जो कुछ देर में इसको मार भी सकती थी। इसलिए सुन अब अपने मास्टर से इसे बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। अब यह देखते ही इसका मास्टर काफी परेशान हो जाता है और इसके बाद वो चीफ से कहता है कि टावर पर चढ़ने वाले नियम के अनुसार बाहर का कोई भी आदमी उस पर चढ़ने के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन सुन हमारे पील फैक्शन के टॉप 3 लो रैंकिंग ग्रेट पील मास्टर में से एक है, इसलिए हम उसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते, नहीं तो वो टावर के ऊपर ही मर जाएगा। यह सुनते ही चीफ मास्टर से कहती है कि आप रूल के बारे में चिंता मत कीजिए और तुरंत ही जाकर सुन को बचाइए। इसके बाद मास्टर मिस बिंग को इसके लिए थैंक यू बोलता है और वो सुन को बचाने चला जाता है। अब टावर के ऊपर आते ही मास्टर की भी हालत खराब होने लगती है, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और इसके बाद सुन को लेकर बाहर आ जाता है। लेकिन उधर टैन्यू लगातार आगे ही बढ़ते जा रहा था, लेकिन अब इसके धीमे चाल को देखते ही एल्डर लियू गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि तुम तुरंत ही 100 फ्लोर के अंदर चले जाओ, क्योंकि तुम जैसे ही टावर के अंदर जाओगे यहाँ की ग्रेविटी गायब हो जाएगी। अब इस बारे में सुनते ही डेनियल और उसके साथी टैन्यू को अंदर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस तरह से उसकी इंजरी रिकवर हो जाएगी। तब इस पर टैन्यू कहने लगता है कि आप लोगों को मेरे बारे में इतनी चिंता है, जिसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, लेकिन अभी आपको कुछ देर और इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ और उसके बाद ही मैं टावर के अंदर जाऊंगा। अब इस बात पर एल्डर लियू फिर से गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम अभी भी टावर के ऊपर चढ़ना चाहते हो। वहीं अब टैन्यू के पीछे जितने भी स्टूडेंट थे सबकी हालत खराब हो चुकी थी और कहने लगते हैं कि टैन्यू अब जैसे ही और आगे जाएगा वहाँ की ग्रेविटी 159 गुना हो जाएगी। यह सुनकर दूसरा स्टूडेंट कहता है कि यह तो काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे पता नहीं कि टैन्यू वहाँ तक जा पाएगा या नहीं। वहीं टैन्यू अभी भी टावर के ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन तभी वो इस जगह पर रुक जाता है और इसके बाद वो मास्टर से कहता है कि जब 1 घंटा पूरा होने वाला हो तब आप मुझे इस बारे में याद दिला दीजिएगा। और इतना कहने के बाद टैन्यू फिर से आगे जाने लगता है। अब इस बात पर मास्टर टैन्यू से कहता है कि बहुत अच्छे, यह बात तुमने सभी की उपस्थिति में कही है, इसलिए तुमने अब खुद को प्रूव कर दिया है। इसके बाद मास्टर टैन्यू से कहता है कि तुम जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। मास्टर के इस बात को सुनकर टैन्यू कहता है कि आपकी चिंता के लिए थैंक यू, लेकिन दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैंने कभी भी इस बारे में चिंता नहीं किया, इसलिए मैं टावर पर अपने आप को साबित करने के लिए नहीं चढ़ रहा हूँ, बल्कि मेरा तो केवल एक ही गोल है और वो गोल है टावर के टॉप पर चढ़ना। इसके बाद टैन्यू फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन अब यहाँ की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। अब इसके जज्बे को देख मिस बिंग और सभी एल्डर काफी हैरान हो गए थे और इसके अलावा डेनियल और उसके साथी भी टैन्यू के बारे में चिंता करने लगे थे। तभी मास्टर टैन्यू से कहता है कि तुम अब टावर के ऊपर पहुंचने वाले हो, जिसमें अब केवल 210 कदम की दूरी है, लेकिन अब इसके लिए तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसके बाद टैन्यू फिर से लगातार आगे बढ़ता जाता है और कुछ समय के बाद ही 100 फ्लोर के ऊपर पहुंच जाता है, जिसे देखते ही डेनियल काफी खुश हो जाता है और इस बारे में सभी को बताता है। अब यह देखते ही मास्टर लियू को भी काफी खुशी होती है और इसके बाद वो सेकेंड एल्डर के ऊपर हंसने लगता है और फिर कहने लगता है कि सुवांचिंग फ्लेम को रिवार्ड के रूप में रखने के लिए अब तुम्हें तो पछतावा हो रहा होगा। अब इसकी यह बात सुनकर सेकेंड एल्डर को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो एल्डर लियू को कुछ नहीं बोलता और इसके बाद वो टैन्यू से कहता है कि यह चीज तुम्हारे लिए काफी अच्छी है, क्योंकि जब तुम टावर के ऊपर चढ़ाई को फिनिश कर लोगे उसके बाद मैं सुवांचिंग फ्लेम को तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर टैन्यू एक जगह पर रुक जाता है और इसके बाद वो सेकेंड एल्डर को थैंक यू भी बोलता है, लेकिन इस वक्त टैन्यू की एनर्जी 30% कम हो गई थी और इसके बाद वो सोचने लगता है कि जब मैं 102वें फ्लोर पर जाऊंगा वहाँ की ग्रेविटी 159 गुना से बढ़कर 189 गुना तक हो जाएगी। इसलिए अब टैन्यू यहीं पर कुछ देर कल्टीवेशन करने का डिसाइड करता है, क्योंकि इस तरीके से वो अपने खर्च हुए एनर्जी को रिकवर कर सकता है। इसके बाद टैन्यू यहीं पर बैठ जाता है और कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, क्योंकि इस तरीके से वो अपने खर्च हुए स्पिरिचुअल पावर को रिकवर कर सकता है, जो उसे तेजी से आगे जाने में मदद करेगी। अब टैन्यू को ऐसा करते हुए देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या टैन्यू ने गिव अप कर दिया। तभी मास्टर टैन्यू से कहने लगते हैं कि अगर तुमने टावर के ऊपर हार नहीं माना है तब तुम अपने स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करने में जितना समय लोगे उतना समय 102 नंबर के फ्लोर पर जितना स्पेंड करोगे उसमें से काट लिया जाएगा। इस पर टैन्यू कहता है कि मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन अब चाहे जो भी हो जाए मैं 108 नंबर के फ्लोर पर चढ़कर दिखाऊंगा। इसके बाद टैन्यू
काफी समय तक ऐसे ही कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते रहता है, जिसे देख सब परेशान होने लगते हैं क्योंकि टैन्यू ने इसके लिए काफी समय ले लिया था। तभी मास्टर टैन्यू को याद दिलाते हैं कि अब 1 घंटा होने में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तब सेन मास्टर से कहता है कि टैन्यू के पास अपना प्लान है, इसलिए आपको इस बारे में उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इस पर मास्टर कहता है कि 3 सालों से टैन्यू का प्रमोशन बर्थ सोल रिल्म परफेक्शन के लेवल पर रुका हुआ है, लेकिन जिस दिन उसने इनर डोर ड्रैगन लिस्ट में अपना जगह बना लिया तब तुम्हें भी एक बड़ा प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन एल्डर सेन को अपने प्रमोशन के बारे में चिंता नहीं थी, क्योंकि इसके भाई ग्रेट एल्डर ने अपनी जान की बाजी लगाकर टैन्यू को इनर गेट में एंट्री करवाया था। इसलिए अगर टैन्यू को कुछ भी हुआ तब ग्रेट एल्डर की जान भी खतरे में आ जाएगी। लेकिन तभी टैन्यू कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना रोक देता है और अब टावर पर आगे जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखते ही डेनियल काफी एक्साइटेड हो जाता है। तब यह देख एल्डर सेन टैन्यू से कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपना बेस्ट दोगे। लेकिन अब टैन्यू इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और इसके बाद वो सुपर स्पीड से टावर के ऊपर जाने लगता है, जिसे देखते ही सब काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि टैन्यू अब काफी स्पीड से आगे जा रहा था और अब इनको रियलाइज होता है कि टैन्यू ने यहाँ तक तो अपने असली पावर का यूज ही नहीं किया था, बल्कि उसने अपनी पावर को आगे यूज करने के लिए बचा कर रखा था। वहीं अब टैन्यू लगातार ऊपर चढ़ रहा होता है और इसके बाद वो 102 नंबर के फ्लोर के ऊपर भी आ जाता है, जिसे देखते ही डेनियल और उसके साथी काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद टैन्यू यहाँ भी नहीं रुकता और इसके बाद वो 103 नंबर के फ्लोर को भी पार कर लेता है। इसके बाद एल्डर लियो भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि अब टैन्यू ने 103 नंबर के फ्लोर को भी पार कर लिया था और ऐसा करके उसने 30,000 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, क्योंकि इतने समय में आज तक कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया था। अब टैन्यू के इस काबिलियत को देखते ही मिस विंग भी काफी हैरान होती है क्योंकि टैन्यू को सभी एल्डर ने लेने से मना कर दिया था और इसने भी इसे बिना मन से अपनाया था। लेकिन आज उसी टैन्यू ने 103 नंबर के फ्लोर को भी पार कर लिया है, जिस पर इतने सालों से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और सभी के लिए यह चीज एक बहुत ही मिरेकल होती है। अब टैन्यू के इस काबिलियत को देखकर बाकी लोग काफी हैरान होते हैं और कुछ लोगों को तो इस पर यकीन ही नहीं होता। तभी एल्डर सेन कहने लगता है कि सेक्ट को बनाए हुए 50,000 साल से ज्यादा हो गया, जिसके दौरान मेरे पिल फैक्शन के लाखों स्टूडेंट टावर के ऊपर चढ़े थे, लेकिन टैन्यू के पास केवल बर्थ सोल मिरर की 7th लेवल की कल्टीवेशन है और केवल इसी की मदद से वो 103 नंबर के फ्लोर के ऊपर भी चला गया है, जैसा कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। वहीं हम देखते हैं कि टैन्यू अभी भी नहीं रुका था और लगातार टावर के ऊपर चढ़ता जा रहा था, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।